गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज 26 जनवरी हो गई है और यह है टेस्ट नंबर 107 यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 107 107 तक पहुँच सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा है इनमें राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व? बताइए, सोचिए। संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, राज्य के जो है 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसा कि वर्ष 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, ठीक है, क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। देखिए, कम नहीं होती, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला यहाँ पर करेक्ट है। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसे कोई शर्त की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्या भारत के संविधान में संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है? बिल्कुल, संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ये अमेरिकी संविधान की विशेषता है। तो देखिए, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के संविधान की विशेषता है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्या मतलब है इसका? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में इसका उपबंध है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। ठीक है, लोकसभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? बताइए। सबसे पहले संसदात्मक सरकार जो है ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई। तो वर्तमान में संसदात्मक सरकार का जो रूप है अधिकांश देशों में प्रचलित है, जो रूप वो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ किया गया। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? बताइए। लोकतांत्रिक राज्य की करेगा या कल्याणकारी राज्य की करेगा? कल्याणकारी राज्य। तो राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह कथन कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, लाल फीताशाही नहीं है या तानाशाही नहीं है। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का स्रोत है जनता। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो स्रोत, सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान
आरंभ होता है हम भारत के लोग, साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य भी है, राजनीतिक समानता भी है, साम्यवादी राज्य नहीं है। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता या न्याय का उल्लेख जो है हमें उद्देशिका में, जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, उसमें मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन सा है इसमें? बताइए। एकल कार्यपालिका, संविधान की कठोरता तो नहीं है, अध्यक्षात्मक व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता भी नहीं है, अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, यही है एकल कार्यपालिका। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व जो है एकल कार्यपालिका है। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है, ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये है यूएसए में। मतलब अध्यक्षात्मक जो है तो भारत में भी एकल न्यायपालिका है, कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका नहीं, भारत में तो एकल न्यायपालिका है, ठीक है। ये अमेरिका की ही विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। डेमोक्रेसी साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ठीक है। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को जो है क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन से हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व तो भारत की संसदीय प्रणाली में भी है और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में भी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में भी है, भारत की संसदीय प्रणाली में भी है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में भी है, भारत की संसदीय प्रणाली में भी है। ये जो न्यायिक समीक्षा है ना, जो भारत ने यूएसए से लिया है, ये केवल भारत के पास है, ठीक है, ब्रिटेन के पास नहीं है अगर उसके संदर्भ में देखें तो ब्रिटिश संसद जो है लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? कथन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। किसका? के एम मुंशी? नहीं, भीमराव अंबेडकर का। तो डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? कब अपनाया गया बताइए? 1948, 1949, 1950 या 1951? 1950 में। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड, 52 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियों की संख्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 24 है।
कौन सा करेक्ट है इसमें? दूसरा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट है तो डी भी कट जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र न्याय का प्रतीक है। ठीक है, तो 24 तीलियां याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं ये, बचपन से स्कूल टाइम से याद दिलाई होंगी, सिखाई होंगी, दिखाई होंगी। ठीक है, लेकिन बड़े होकर भूल जाते हैं। तो 15 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट पॉलिटी के, इनका प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।